Sonika, will you participate in speech competition? Yes. Yes, I will participate in speech competition. सोनिका, क्या तुम स्पीच कंपटीशन में भाग लोगी? सोनिका, कंपटीशन की स्पेलिंग देख लो बेटा, बार बार लिखी आ रही है, उसमें डी कहीं हो तो बताना। Competition. अच्छा, देखो गूगल, तुम्हारी Competition. स्पेलिंग भी सही। Sir, sir. हाँ, 27 Competition. साल से Really, कंपटीशन Papa. बोलती आ रही हो तो तुम्हारे। वेरी गुड, देख लिया करो बेटा, इतनी मेहनत करता है, गूगल लिखता है ना। Sakshi, come again. Will you participate in speech competition? Yes, I will participate in speech competition. क्या तुम स्पीच कंपटीशन में भाग लोगी? हाँ, मैं स्पीच कंपटीशन में भाग लूंगी। बेटा, अभी भी हमें तुम्हारे मुंह से डी सुनाई दे रहा है, डब्बे का। चलो जरा हाँ, 5 बार कंपटीशन बोल के दिखाओ। कंपटीशन, अरे कंपटीशन, बाप रे। कंपटीशन, 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 कंपटीशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। साकेत भैया, will you answer my question? Yes, Sonika, I will answer your question. क्या आप मेरे उत्तर का जवाब देंगे? वाह, उत्तर का हाँ। जवाब दोगे क्या साकेत? क्या आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? हाँ सोनिका, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। तरुण, Tarun, are you there? Yes, I Who is am here. rest? I am rest. Yes. Tarun, will you create a history? Yes, I will create a history. वेरी नाइस। तरुण, क्या तुम इतिहास रचोगे? वाह, हाँ, मैं इतिहास रचूंगा। हिंदी तो सुधर जाएगी दोस्तों तुम्हारी। Who is rest? मेहता मैम से पूछ लो बेटा। Mehta ma'am, will you iron your outfits? Yes, I will iron my outfits. मेहता मैम, क्या आप अपने कपड़े प्रेस करेंगी? हाँ, मैं अपने कपड़े प्रेस करूंगी। इस्त्री करना। हाँ, इस्त्री। Who is rest? ओके, नोबडी इज रेस्ट। आपसे ये डबल क्वेश्चन हुआ था, अब हम नया राउंड शुरू करते हैं। इसी राउंड को हम Okay. कंटिन्यू करते हैं। जितनी क्रियाएं हो गई हैं अब कोई नहीं रखेगा। अगला क्वेश्चन, अगला राउंड हम शुरू करते हैं। रेनू, will you text today's interactive and idiom in WhatsApp? Yes, sir, I will text today's interactive and idioms in WhatsApp. क्या आप आज का इंटरेक्टिव सेंटेंस और इडियम व्हाट्सएप में लिख कर भेज देंगी? Yes, sir, मैं आज का इंटरैक्टिव बोलचाल का वाक्य और मुहावरा व्हाट्सएप पे लिख कर भेज दूंगी। दोस्तों, हमने आपसे तो आपके रजिस्टर खोलने के लिए बोल दिया था, लेकिन मेरे सामने कोई रजिस्टर नहीं था, तो मैंने मोबाइल में से ही वर्ब निकाली। टेक्स्ट यानी लिख कर भेजना है ना, या लिखना। लेकिन आप वर्ब देखते जाइए और अच्छा सा ऑब्जेक्ट इसके साथ सोच के रखिए। जैसे हमने ऑब्जेक्ट लगाया था इंटरैक्टिव सेंटेंस इन इडियम, और मैंने एक्सटेंशन लगाया था ऑन व्हाट्सएप या इन व्हाट्सएप।
प्लीज रेनू। Shweta, will you approach me for your speech? Yes, the I will you. Sorry. Yes, the I will approach for speech. No. So please, the please come again. Approach. Approach. Will you approach me for your speech? Yes, the I will approach you for my speech. क्या आप अपनी स्पीच के लिए मुझसे निवेदन करेंगे, मुझसे हेल्प लेंगे? मतलब निवेदन करना ही होगा शायद से। अप्रोच को अप्रोच ही बोल दे। हाँ, बहुत approach अच्छा का लगता है, कॉमन जी, है, अच्छा है। ओके। क्या आप अपनी स्पीच के लिए मुझे अप्रोच करेंगे? हाँ दी, मैं अपनी स्पीच के लिए आपको अप्रोच करूंगी। ओके। मेहता मैम। Oh, yes. सर उसको वर्ब याद कर लेने दीजिए। वर्ब तो याद आ रही है सर, ऑब्जेक्ट। चलो बताओ वर्ब क्या है श्वेता तुम्हारी? मॉप। मॉप। फ्लोर रख दो, ड्राइंग रूम रख दो, बेडरूम रख दो, डाइनिंग रूम रख दो। विल यू मॉप इन डाइनिंग रूम? ये देखो, इन तुमने अनावश्यक लगाया है। यू आर यूजिंग सर अननेसेसरी। ओनली डाइनिंग रूम। हाँ, दिस इज इंग्लिश, इसको ऐसे स्वीकार करो भाई। ओके सर। मेहता मैम, विल यू मॉप डाइनिंग रूम? Will you move dining? I नाम don't चेंज कर understand. दो श्वेता। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। Will you सोनिका, move dining? सोनिका, विल Oh, यू मॉप move. डाइनिंग रूम? More. Will you move dining room? Yes, विल I यू mop. मॉप, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पर। विल यू मॉप डाइनिंग रूम? Yes, I mop. Yes, I will mop dining room. सोनिका, क्या तुम डाइनिंग रूम में पोछा लगाओगी? Oh, पोछा हाँ, लगाऊंगी। मैं डाइनिंग रूम में पोछा लगाऊंगी। 1 मिनट बेटा रुकना सोनिका। मेहता मैडम, आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था। हम अगर सबसे ज्यादा मात्रा में कुछ देते हैं इन बच्चों को तो वो है क्रियाएं, वर्ब्स। Yeah. और वो इतनी सिलेक्टेड होती हैं। हम ईट कभी नहीं देते, ड्रिंक कभी नहीं देते, जुबान से हटा देते हैं। और इतनी सिलेक्टेड वर्ब देते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में निरंतर काम आ सकती हैं। तो बच्चों की ये मजबूरी बन जाती है जब हम उनसे बोलते हैं कि रजिस्टर से वर्ब उठाओ और सेंटेंस बनाओ, तो मजबूरी में उन्हें प्रैक्टिकल सेंटेंस बनाने ही होते हैं। अब श्वेता को ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा था, उसने मदद मांगी। शी अप्रोच्ड मी फॉर द ऑब्जेक्ट, आई Okay. सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। अब Oh, आपके लिए नई होगी, इसलिए yeah. आपको एकदम से क्लियर नहीं हो रही थी। Yeah. सुनिएगा, हर बच्चे का सेंटेंस आप ध्यान से सुनिए Okay. और तुरंत आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप Okay. रेनू को अप्रोच कर सकते हैं। हम जानबूझ के अप्रोच वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं। Yeah. No. Thank you, sir. वेलकम। सनिका आस्क। Sakshi, will you give me your mobile? Yes, I will give you my mobile. गुड। क्या तुम मुझे अपना सॉरी मोबाइल दोगी? सॉरी। श्वेता, क्या कंफ्यूजन है बताओ। साक्षी म्यूट कर लो, सोनिका म्यूट कर लो। सोनिका ने बोला मेहता था मैडम विल म्यूट कर यू। लीजिए। हाँ, सोनिका का क्वेश्चन था विल यू गिव मी माय मोबाइल? क्यों सोनिका बेटा, क्या था, रिपीट कर दो।
Will you give me your mobile? योर यस, इट विल डू। श्वेता Sorry, sir. पूछ रहे हैं, इट विल डू श्वेता? Yes, sir. Yes, sir. नहीं यार, ये यस सर तो हम 27 साल से सीखते आ रहे हैं। यस सर, नो सर, थैंक यू सर। Sir, go ahead. यार बेटा, यस सर विल नॉट डू, अ कंप्लीट Go आंसर विल ahead. डू। Go ahead. नहीं, चलो हम रेनू से पूछते। रेनू, So there. इट विल डू? Yes, sir, it will do. Oh, sorry, sir. रेनू अब पूछ लो श्वेता से। Shweta, it will do. Yes, it will do. Yeah. Okay. सर इसमें मैंने गलती नहीं की क्या? Will it do नहीं नहीं। होगा ना? It will do you. अच्छा। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है। सभी लोग म्यूट करके सुने। इस इंटरेक्टिव को हम इन्वर्टेड नहीं बनाते हैं आमतौर पर, लेकिन हमारा भाव इन्वर्टेड ही होता है। भाव जो होता है वो प्रश्नवाचक ही होता है और हम उसको ऐसे ही बोल देते हैं। लेकिन आप चाहें तो बना सकते हैं विल इट डू, लेकिन अधिकतर ये कुछ ऐसे सेंटेंस है जो सकारात्मक भाव में चलते हैं, अफर्मेटिव रहते हैं और एक्सप्रेशन प्रश्नवाचक हो जाता है। ओके सोनिका, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। साक्षी विल रिपीट हर आंसर। Sakshi, will you give me your mobile? Yes, I give you. Yes, सॉरी साक्षी। yes, I will give you my mobile. साक्षी, क्या तुम मुझे अपना मोबाइल दोगी? हाँ, मैं तुम्हें अपना मोबाइल दूंगी। तरुण, will you agree with him? गुड। Yes, I म्यूट will. कर लो बेटा तुरंत। यस तरुण। Yes, I will agree with him. क्या तुम उसके साथ सहमत हो? छी 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 छी। सॉरी क्या तुम उससे Sorry. सहमत हो? क्या सॉरी आप उससे सहमत होंगे? हाँ, मैं उससे सहमत होऊंगा। एग्री वर्ब का प्रयोग फ्यूचर में ना के बराबर देखने मिलता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल सेंटेंस नहीं है ये। मेहता मैडम, आप सुन रही होंगी, इस बच्ची ने Yes, सिलेक्टेड वर्ब नहीं रखी। yes. I will. I can say something. नहीं, Can I केवल हम say? आपको इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं। अभी हम चाह रहे हैं वो खुद सुधारे। Okay. Comfortable कोई- word. Will you comfortable with me? I think नहीं, it can be. देखिए इस क्लास में आपने अगर मदद की तो 20 का दंड लगता है, तो उसकी अपेक्षा तो मुझे नहीं है। केवल हम Okay. आप चेक कर रहे थे कि यू आर लिसनिंग एवरीथिंग और नॉट। I am awake. ओके, Sir, I am थैंक awake. यू। गुड गुड गुड, मोगेम्बो खुश हुआ। Sir, she catches very quickly. She has Oh a no. quite sharp. She is मतलब blessed with a sharp mind. So I'm not like that her, but I have to learn from her always. No, sir. She is always here. Sometimes. No, I am not. आपने बहुत अच्छी वर्ब यूज की मेहता मैडम। शी इज ऑल द टाइम, अच्छी वर्ब है। अब कुछ तो बोलना है समथिंग। भाई कम्युनिकेट होना चाहिए, हमारी बात सामने वाले तक बस पहुंचना चाहिए। हर वर्ड, हर हिंदी के वर्ड को इंग्लिश में बोल दो, चाहे वो कहीं भी रख के, कोई तो समझ ही जाएगा। समझने बिल्कुल वाले को भी तो बिल्कुल माइंड होना चाहिए। क्या किया बिल्कुल, इसीलिए तो मैं समझ गया। बढ़िया है, बढ़िया है।
सर बच्चों देखो, यस, आहा, सर आई कल्पना हैव मैडम, परचेज Yes, भाभी, definitely. हाँ, यस मैम। ओहो और कल भी मैम जैसे ही, ये हम लोगों ने पंजाबी पंजाबी बोली थी और उनका इमीडिएटली फोन आया, रेनू हंसते हंसते लोटपोट। तो इतना मैंने बोला बस आप हंसते रहें, उससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं है। दैट इज सर द रियली ग्रेट। सर रियली आई एम टेलिंग यू आई हैव नो चांस फॉर लाफिंग आई एम फीलिंग लोनलीनेस you don't know about my condition. Every time I am feeling loneliness. Everybody is busy in your life. My sons busy in your business, grandchildren busy in your mobile. So आप तो I am 12 there. बजे का बैच भी ज्वाइन कर लीजिए मेहता मैडम। Sir, she is telling me to tell Bhabhi that she wants to listen in that batch, but due to some reason I couldn't communicate Bhabhi. So she was telling ki sometime I will listen quietly and I will हाँ, be happy. Yeah. Seriously, I am telling you, I have joined only for passing my time. Really, I am telling you. I don't want to know English but now I am taking interest because I don't know anything. हम एक शेर अर्ज करते हैं, आप म्यूट करके सुनिएगा। मैं अपने गमों के बोझ से दोहरा हुआ था, मैं अपने गमों के बोझ से दोहरा हुआ था, मैं सजदे में नहीं था तो मैं धोखा हुआ था, मैं सजदे में नहीं था तो मैं धोखा हुआ था। वाह वाह सर, वाह वाह। क्या बात वो अब ये है। छोटे बच्चे Very हैं, nice, very nice. शायद Yes. समझ पाए ना समझ पाए। नहीं, really, it is मुसलमान true. जब सजदा करते हैं तो वो ऐसे दोहरे हो जाते हैं फर्श पे। तो मैं अपने गमों के बोझ से दोहरा हुआ था, मैं सजदे में नहीं था तो मैं धोखा हुआ था। और आखिरी में मैं एक डायलॉग बोलता हूँ मेहता मैडम के लिए कि सड्डे नाल रहोगे तो ऐसे करोगे। करोगे जिंदगी दे सारे मजे कैसे करोगे? कैसे करोगे? हाँ चलो, वेरी नाइस। वेरी थैंक यू नाइस सर। और थैंक यू इसी के साथ आज की सभा समाप्त कर देते हैं। कल फिर से मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के थैंक लिए यू सर। गॉड सर Thank you, sir. जब तक पंगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ पंगा ना ले तब तक ओए होए, पंगे ਨਾਲ पंगा ना लेना ओए होए। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਦੀਦੀ, ਇਹ ਹੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ पंगे ਗੱਲ। ना पंगे। ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। बोलो सो थैंक यू सर। निहाल, सत सत श्री श्री अकाल। अकाल। चलो, बाय थैंक यू बाय। सर थैंक